बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं। आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं, सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। ऐसा हो भी सकता है, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। ये हैं अलंकार अग्निहोत्री, पीसीएस अफसर, बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, डीएम और गवर्नर को ईमेल किया है और इस्तीफे की वजह क्या बताई है? यूजीसी का नया नियम और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई। अलंकार अग्निहोत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो अपने घर के बाहर पोस्टर लिए खड़े दिखते हैं। पोस्टर पर लिखा है, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाइकॉट बीजेपी, बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज के प्रशासन के बीच टकराव मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी से जारी है। प्रशासन ने शंकराचार्य को पालकी से स्नान के लिए जाते वक्त रोका, वो तभी से धरने पर हैं। प्रयागराज प्रशासन ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 2 नोटिस भी दिए हैं। इनमें से एक में पूछा गया कि वो स्वयं को शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं। दूसरे नोटिस में पूछा गया क्यों न उन्हें माघ मेले में बैन कर दिया जाए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दोनों ही नोटिस का जवाब दिया गया है। इस बीच उनके और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बयानों के वार और पलटवार भी हुए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब से की तो योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में कालनेमी का जिक्र किया। उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोगों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इशारा उन्हीं की ओर था। इस मुद्दे को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग योगी आदित्यनाथ और प्रशासन को ठीक बता रहे हैं। इनमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे संत भी हैं। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने मुद्दे को एक नया रंग दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से, घूंसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे, उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। अलंकार अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं और वो ब्राह्मणों के अपमान को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। वो सीधा सवाल कर रहे हैं कि प्रयागराज में बटुकों यानी ब्राह्मण बालकों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, क्या वैसा किसी और के साथ कोई करने की हिम्मत कर सकता है? ठीक है। और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं कि उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए? अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों पर भी सवाल उठाए। अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। वो उनसे सीधा सवाल कर रहे हैं। जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के हैं, जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा। नहीं, ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय एमएलए हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको हाईकमान से, जो सीईओ साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की खबर ने चारों तरफ हलचल मचा दी है। यूजीसी मामले का कई ऐसे लोग भी विरोध कर रहे हैं जो बीजेपी के पुराने समर्थक माने जाते हैं। इस बीच अलंकार अग्निहोत्री की शंकराचार्य से बात हुई और उन्होंने अग्निहोत्री को धर्म क्षेत्र में बड़ा पद देने का आश्वासन दिया।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर कहा, शंकराचार्य का जो सम्मान है वो सनातन प्रेमियों के हृदय में बहुत गहरा बना हुआ है। उसको आहत करने का क्या परिणाम होगा, इस बात का अनुमान इसी घटना से लगाना चाहिए। कई लोग अलंकार अग्निहोत्री की आलोचना भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वर्ग उन्हें जातिवादी बताते हुए उनके इस्तीफे का स्वागत कर रहा है। कई लोग इसे राजनीति से प्रेरित कदम भी बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये 2027 के यूपी चुनाव को देखकर लिया गया फैसला है। लेकिन कई लोग खुलकर अग्निहोत्री के समर्थन में उतर गए हैं और दावा कर रहे हैं कि ये तो अभी बस शुरुआत है। आप इस मुद्दे को किस तरह देख रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।